हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशिकांत सर, वेलकमिंग यू अगेन टू द वेब क्लासेस। तो हम थे अकाउंट चैप्टर नंबर 6 पर, जिसके ऑलमोस्ट सारे टाइप के सम्स मैंने कंप्लीट कर लिए। तो बचे हुए इलस्ट्रेशन जो है वो आपको खुद करना है, ठीक है। जिसमें से देखो, परचेस रिटर्न बुक में ना जो गुड्स कॉलमनर या फिर एक्सपेंस कॉलमनर है वो हार्डली ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो इफ़ यू विश। और अगर करने का मन ना हो तो चलेगा, जितना मैंने करवाया वहां तक करोगे, दैट्स ओके, ठीक है, चलेगा उतना। तो अभी चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज में कुछ एमसीक्यूज हैं, वो मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ और वन बाय वन उसके आंसर्स दूंगा, आपको भी थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। देखिए, पहला, क्रेडिट परचेस विल बी रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, है ना। क्रेडिट परचेस विल बी रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। क्रेडिट परचेस ऑफ असेट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, क्योंकि एसेट तो जर्नल प्रॉपर में लिखा जाता है। कैश परचेस ऑफ गुड्स विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है। नाउ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट सेल्स है तो सेल्स बुक में लिखेंगे। व्हाट इज सेंट टू द ट्रेडर अलोंग विद द गुड्स रिटर्न विच इज परचेस ऑन क्रेडिट। तो देखो, परचेस रिटर्न के टाइम पे हम कौन सा नोट भेजते हैं, तो परचेस रिटर्न के टाइम पे हम डेबिट नोट भेजते हैं, और सेल्स रिटर्न के टाइम पे हम कौन सा नोट भेजते हैं, क्रेडिट नोट भेजते हैं। व्हाट इज सेंट बाय द कस्टमर अलोंग विद द गुड्स रिटर्न बाय देम। तो देखो, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, व्हाट इज सेंट बाय द कस्टमर, कस्टमर हमें क्या भेजेगा, तो कस्टमर हमें डेबिट नोट भेजेगा और हम उसे क्रेडिट नोट देते हैं, ठीक है। तो कस्टमर हमें डेबिट नोट भेजेगा, ओके। तो इसका आंसर होगा डेबिट नोट। नाउ विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। तो देखो, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स नो, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स नो, एसेट परचेस सेल्स इन क्रेडिट और गुड्स रिटर्न। तो एसेट परचेस, एसेट अगर परचेस करते हो तो वो किस में जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। नाउ मनोज हैज परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 एट 10% TD, 5% GST, half of the amount was paid immediately, which amount will be recorded in the purchase book। तो परचेस बुक पे पूरी अमाउंट आएगी, है ना। कैसे पूरी, देखो अगर वो बुक, देखो पहले तो ये समझ लो 9,000 है, सॉरी 10,000 है, सो 10,000 का 10% माइनस करोगे तो 1,000 हुआ, बचा कितना, 9,000। अगर वो बुक सिंपल बुक है, कैसे, सिंपल परचेस बुक है, तो 9,000 आएगा। और अगर एक्सपेंस कॉलमनर है, कैसा, एक्सपेंस कॉलमनर है, तो 5% GST ऐड हो जाएगा। तो 5% GST, 9,000 का 5%, 9 5 450 होता है, 9 5 45, ओके, 9 5 45 या 450, तो ये अमाउंट आएगी। तो दो, मेरे तरफ से दो आंसर है, क्यों, क्योंकि अगर वो सिंपल परचेज बुक है तो 9,000, और अगर एक्सपेंस कॉलमनर है तो 9,450। यहाँ पर टाइप नहीं दिया है तो आप भी एक्सप्लेनेशन के साथ मेरी तरह दो आंसर दे सकते हो, ठीक है। अगला, नीलेश डील्स विद द मोबाइल परचेज सेल्स बिजनेस, नीलेश हैज परचेज फर्नीचर। तो देखो, मोबाइल का धंधा करता है और फर्नीचर परचेज कर लिया, तो वो जर्नल प्रॉपर में लिखा जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये नीलेश का ये जो ट्रांजैक्शन है किस में लिखा जाएगा, आपको पता चल गया, जर्नल प्रॉपर में। क्यों, क्योंकि मोबाइल का बिजनेस करते करते उसने क्या परचेस कर लिया था, फर्नीचर, तो फर्नीचर जर्नल प्रॉपर में लिखा जाएगा। तो आंसर इन वन सेंटेंस, तो मैं सिर्फ आंसर देने वाला हूँ, लिखना आपको है। व्हाट इज मीन्ड बाय सब्सिडरी बुक। सो सब्सिडरी बुक मीन्स to record the different transaction, different books are prepared, that is called subsidiary book, okay, like purchase book, sales book, purchase return, etc. How many types of subsidiary books are there? So there are 8 type of subsidiary book. What, देखो सब्सिडरी बुक की अगर बात करें तो सबसे पहला था जर्नल, जर्नल को हटा दो साइड में, परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड कैश बुक, ठीक है। इतने हैं सब्सिडरी बुक्स। विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। सो द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। व्हाट इज मीन्ड बाय डेबिट नोट, when the goods purchased are returned to the supplier, then a note is sent along with the goods return, that note is known as debit note. Is that clear? What is meant by credit note, when customer returns good which is sold by us, then at the time of taking that goods we are giving a note, that is known as credit note. Is that clear?
सो मेरे ख्याल से ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो आपको MCQ लिखना है, ये 1 लाइनर्स लिखने हैं और 1 लाइनर्स तक ही लिखना है और सारे के सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट करने हैं, जिसमें से अगर लास्ट वाला एक्सपेंस कॉलमनर अगर नहीं करते हो सो दैट्स ओके, और एक्सरसाइज नंबर 6 आपको कंप्लीट करना है। तो आज के लिए इतना ही। देखो ये सबसे शॉर्टेस्ट वीडियो है क्योंकि ये फिनिशिंग दे रहा था मैं इस चैप्टर को। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।